हेलो गाइस, वेलकम अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से वापस हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेम ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस। अब देखो, हमने परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, हमने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। अब यूजुअली एग्जाम्स में ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस के साथ में कभी कभी कुछ रेयर क्वेश्चंस में परम्यूटेशन का यूज़ भी आ जाता है। तो अभी आगे देखेंगे, अगर एक आधा क्वेश्चन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्सअप आता है तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले आगे के पैटर्न्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। अगर कोई पैटर्न रहता है तो वो क्वेश्चन से ही एग्जाम्पल से सॉल्व होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. Repeat कर रहा हूँ, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committees consist of? अब इसके तीन पार्ट है। पहला exactly 3 girls। एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। अपने पास में 9 बॉयज है, 4 गर्ल्स है। 9 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, और इन 9 बॉयज 4 गर्ल्स को मिला के हमको कमिटी बनानी है 7 की। 9 बॉयज और 4 गर्ल्स से 7 पर्सन्स की कमिटी बनानी है, और इसमें स्पेसिफिक कंडीशंस ये देके रखी है कि इस कमिटी में होनी चाहिए एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स मतलब कि जब मैं 7 की कमेटी बनाऊंगा तो इसमें 3 गर्ल्स होगी और बाकी के 4 क्या होंगे, बॉयज। 7 में से 4 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास बॉयज है कितने, 9। तो 9 बॉयज में से अपने को सिलेक्ट कितने करने हैं, 4। तो इसका तरीका हो जाएगा 9C4 इंटू 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स में से सिलेक्ट करनी है अपने को 3, तो हो जाएगा इसका 4C3। तो देखो 9 बॉयज में से 4 सिलेक्ट हो गए, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट हो गई, तो 4 और 3 टोटल 7 मेंबर्स अपने सिलेक्ट हो चुके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आंसर बचा सिर्फ 9 इंटू 8 इंटू 7। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका 504 बेस, 504 बेस। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नाउ अब हम आएंगे हमारे सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन सेम है लेकिन इसी का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन अभी भी वही है कि अपने को 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से सिलेक्ट करने हैं 7 पर्सन्स। ठीक है, अब कंडीशन है सेकेंड, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, अभी सुनना, अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है कि अगर मैं 7 मेंबर्स की टीम बना रहा हूं तो कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, पर कंडीशन देखो, अपने पास टोटल गर्ल्स कितनी है, 4। उसने बोला है कम से कम 3 होनी चाहिए, तो भैया 2 ही केसेस बन सकते हैं ना। या तो मैं 3 गर्ल्स ले लूँ और बाकी के बॉयज ले लूँ, और या तो मैं चारों गर्ल्स ले लूँ और बाकी के जितने कम हो रहे पर्सन उतने बॉयज ले लूँ। तो उसने बोला एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो या तो 3 गर्ल्स ले सकते हैं या तो उससे ज्यादा। तो उससे ज्यादा में मेरे पास सिर्फ 4 ही अवेलेबल है, तो इसके 2 केसेस बनेंगे। केस ए, जब मैं अगर 4 गर्ल्स ले रहा हूँ तो मुझे बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, भैया देखो टीम अभी भी 7 की बनानी है, तो अगर मैंने 4 गर्ल्स ले ली तो मुझे बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, 3। तो मैंने लिखा 3 बॉयज, और अगर मैंने 3 गर्ल्स ली तो मुझे बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, 4। तो देखो इसका स्पेसिफिकेशन क्या हो जाएगा, मैं 4 की 4 गर्ल्स ले लूँ तो 4C4, क्योंकि गर्ल्स तो 4 है ना, तो 4 में से 4 सिलेक्ट कर ली, और इंटू 9 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करें तो 9C3।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट हो गई और 9 में से 4 बॉयज सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन उसके बाद क्या, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम क्यों आया, क्योंकि 4 गर्ल्स सिलेक्ट हुई थी, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अपने को 7 की टीम बना दी नहीं, तो 3 और बॉयज सिलेक्ट करें, मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पर भी, लेकिन अब है क्या, देखो जब मैंने ए वाला पूरा केस कंप्लीट कर लिया, 4 गर्ल्स और 3 बॉयज, तो मेरा काम खत्म हो गया था, 7 मेंबर सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन इन्हीं 7 मेंबर्स को सिलेक्ट करने का एक और तरीका मेरे पास क्या था, कि भैया जब 3 गर्ल्स ले लूँ और 4 बॉयज ले लूँ, तो यहाँ पे भी काम खत्म हो गया। तो जब काम खत्म हो जाता है और सेम काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तब हम बीच में सिंबल लगाते हैं प्लस का। मतलब मैं इस ए को पूरा सॉल्व करूंगा, बी को पूरा सॉल्व करूंगा, और इन दोनों के आंसर्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब अगर याद हो तो जो मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा था ना, वो एग्जैक्टली यही था, 9C4 और 4C3। तो बी पार्ट का आंसर तो मेरे पास है कितना, 504। मैं सिर्फ ए वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, 4C4 इंटू 9C3। अब देखो ये 4C4 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, इंटू यहाँ पे लिख लो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन, अब देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे बचा केवल 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6। इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 जा, 2 4 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 7, इसका आंसर आएगा 84। तो अगर मैं बात करूँ टोटल आंसर की, तो ये 84 यहाँ ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट विल बी 588 डेज। ठीक है, अच्छे से देख लो, समझ लो और नोट कर लो। क्लियर। नाउ अब है अपना थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट बोलता है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। अभी तक था एटलीस्ट 3 गर्ल्स, अब है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। हाँ, इससे कम ले सकता हूँ, उसने क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, उससे कम तो हो सकती है ना। तो अब सेम मुझे 7 मेंबर्स की टीम बनाना है। अब मैं केसेस निकालूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सी, पहला केस मैं बिल्कुल मैक्सिमम से शुरू करता हूँ, धीरे धीरे कम करूंगा। 7 की टीम बनानी है, 9 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, ये सारी चीजें याद रखना। अब देखो, अगर मैं तीनों गर्ल्स ले लेता हूं, तो मुझे बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, 4, तब जाके 7 की टीम बनेगी। अगर मैंने, अब उसने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा मैं 3 गर्ल्स ले सकता हूँ, मतलब उससे कम तो ले ही सकता हूँ ना। तो अगर मैंने गर्ल्स को कर दिया 2, तो मुझे बॉयज कितने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे, 5, क्योंकि अगर 2 इधर है तो इधर 5 करना पड़ेगा, तभी तो 7 होंगे टोटल। फिर सी पार्ट, अगर मैंने एक गर्ल ली तो मुझे बॉयज लेने पड़ेंगे 6, और अगर मैंने यहाँ पे 0 गर्ल्स ली, उसने बोला थोड़ी नहीं कि गर्ल्स होना ही चाहिए, उसने बोला है मैक्सिमम 3 हो सकते हो, कम से कम तो कितनी भी हो सकती है ना, 0 भी हो सकती हो सकता है मुझे गर्ल्स लेनी नहीं हो। तो अगर मैंने 0 गर्ल्स ली, तो मैं बॉयज लूंगा पूरे के पूरे 7, क्योंकि 7 की टीम बनानी, तो पूरे के पूरे बॉयज ले लो। अब हमको साथ में ये भी चेक करना होता है कि भैया ये तो मैंने लिए है 4 बॉयज, 5 बॉयज, 6 बॉयज, 7 बॉयज, इसमें मेरे पास अवेलेबल भी है या नहीं है। यस, हमारे पास में 9 बॉयज है, हम 7 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, 4C3 इंटू 9C4। नेक्स्ट हो जाएगा 4C2 इंटू 9C5। फिर हो जाएगा 4C1 इंटू 9C6, और फिर हो जाएगा 4C0 इंटू 9C7। तो अब ये तरीके अपने पास चारों आ गए हैं, चारों को सॉल्व करेंगे और चारों को क्या कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। फाइनल आंसर होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो देखो 9C4 और 4C3 तो ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ, कितना आया था, 504। ठीक है, अब आगे के तरीके सॉल्व कर लेते हैं। पहले करता हूँ 4C2 इंटू 9C5, 4C2 इंटू 9C5, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेशन तुम लोग करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा।
ठीक है, तो देखो ये 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका 6 इंटू यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो गया, नीचे बचा सिर्फ 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया कितना 9 7 ज़ा 63, 63 इंटू 2 126, और 126 इंटू यहाँ पे बच गया अपने पास में 6, तो 126 इंटू 6 करेंगे तो ये कुछ आएगा 720 756। ये किसका आंसर आया हमारा, ए पार्ट का आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं हम, ए पार्ट का आंसर हमारा आएगा 756। ठीक है, यस, तो इसको बोल दे, ये ए पार्ट तो 504 हो गया, ये हो गया 756। ठीक है, ये हो गया अपना बी वाला पार्ट, इसको नोट कर लेना। ठीक है, फिर मैं आता हूँ अब सी वाले पार्ट पे, 4C1। तो 4C1 की वैल्यू होती है 4 इंटू 9 से 6 करोगे तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ बच गया 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 3 ज़ा 9 और ये 2 4 ज़ा 8, मतलब ये हो गया 84, 27 ज़ा 84, 84 इंटू 4, मतलब ये हो गया 336। तो एक आंसर आ गया हमारे पास 336। अब लास्ट पार्ट अपने पास बचता है, ये क्या हो जाएगा 4C0, 4C0 होता है 1 इंटू, सॉल्व करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, पता चल जाएगा। 4C0 1 होता है, 9C7 को सॉल्व करते हैं तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, ये कैंसिल हुआ, मतलब यहाँ से आया 36, तो ये हो गया 36। अब इन चारों को टोटल करोगे तो वो होगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब 504 प्लस 756 प्लस 336 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 700 और 500 1200, 1260 प्लस यहाँ पे 336 और 36 मतलब 372, तो ये हो जाएगा कुछ 1260, 2 और 0 2, 7 और 6 13, 3 और 2 5 6, और ये 1632। दिस इज द फाइनल आंसर, 1632 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देख लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डन। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the different permutation of all the letters of the word examination are listed as in dictionary, how many words are there in the list before the word starting with E? ठीक है, समझते हैं। अपने पास वर्ड है एग्जामिनेशन, अब उसको क्या करना है हमको, उसने बोला है कि ये जितने भी लेटर्स है ना, अगर इन लेटर्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें। अब डिक्शनरी में कैसा रहता है, ए वर्ड से स्टार्ट होने वाले कितने, फिर ए से कितने, ए बी से कितने, ए सी से कितने, ऐसे डिक्शनरी वाइज चलता रहता है ना। तो वैसे ही इसने बोला है कि अगर मैं इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शुरू करूँ तो फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, जब पहला वर्ड ई से स्टार्ट होगा तो उसके पहले कितने वर्ड्स बन चुके होंगे, और सारे लेटर्स को यूज करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये एग्जामिनेशन जो वर्ड है ना, इसको अरेंज कर लेते हैं अपन ऑर्डर में। कौन से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या हो जाएगा, पहले आया ए, फिर आया एक और है, फिर आया एक्स, ई आया, ठीक है, फिर ई डी ई एफ जी एच आई जे के एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक्स। ठीक है, एक बार गिन लेते हैं अपन तो अच्छा हो जाएगा वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा छूटा है, हाँ एन हमारा 2 बार है,
ठीक है, उसके बाद में आई भी हमारा 2 बार है। बस अब काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कोई सा छूटा है? एन 2 बार हो गया, ए 2 बार हो गया, ई हो गया, एक्स हो गया, एम हो गया, आई हो गया, एन एन 2 बार हो गया, ए 2 बार हो गया, टी हो गया, आई और ओ छूटा हुआ है, एम एन ओ। ठीक है, ये हो गए अपने पास टोटल 11। ये मैंने क्या करा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब अगर मैं बोलूँ कि ई से स्टार्ट होने वाले, तो ई से स्टार्ट होने के पहले मतलब क्या है, वो वाले सारे लेटर्स जो ए से शुरू होते हैं, क्योंकि देखो ई के पहले जस्ट क्या है, ए है। तो अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे ई के पहले के सारे वर्ड्स बताने हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मुझे ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, ए से जैसे ही खत्म होंगे वैसे ई पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं ए वाले सारे काउंट कर लेता हूँ, मतलब मैंने ई वालों को काउंट, ई के पहले वाले मेरे सारे वर्ड्स बन चुके। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पोजीशन पर ए को फिक्स कर देता हूँ। अब देखो ये टोटल कितने हैं, 11। मैंने फर्स्ट पोजीशन पे ए को फिक्स कर दिया। अब मुझे ये जो बाकी बचे हुए ना, इनको अरेंज करना है। 11 में से मैंने ए को फिक्स कर दिया, तो बाकी की कितनी पोजीशन बची मेरे पास में, 10। और लेटर्स भी कितने बचे, 10। ये तो फिक्स हो गया ए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन को ए से शुरू होने वाले वर्ड्स बनाने, तो ए को फिक्स कर दिया। बाकी के जो 10 लेटर्स बने, इनको आपस में जमाना है। तो देखो अगर मेरे पास 10 लेटर्स हैं, तो 10 को आपस में जमाने का तरीका 10 फैक्टोरियल अपॉन में, अब देखो एन 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, आई भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। बाकी सब कोई चेंज नहीं। ए को नहीं लिखेंगे क्योंकि ए ऑलरेडी फिक्स है, अरेंज करने के लिए सिर्फ एक ही बचा है। ठीक है, तो अपने पास एक ही ए है अरेंज करने के लिए, इसलिए 2 फैक्टोरियल का डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ ये जो आई 2 बार है वो डिवाइड कर दिया, और ये जो एन 2 बार है वो डिवाइड कर दिया। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और अपॉन में 4, 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 2 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 इंटू 9 90, 90 इंटू 8 90 इंटू 8 720, और 720 इंटू 7 करेंगे तो ये हो गया 5040, यहाँ तक आ गया। फिर इधर का देखें तो 6 5 सा 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 2 180। ठीक है, तो ये 30 इंटू 6 दैट इज ये 180। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 180 इंटू 0 इज 0, 180 इंटू 4 मतलब 118 इंटू 4 इज 72, तो 180 इंटू 4 इज 7 2 20, तो ये 0 बचा अपने पास 72। 180 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 72 इज 72, बचा 7। और 180 इंटू 5 72 और 18 मतलब 18 5 ज़ा 90, 90 और 7 18, 180 इंटू 5 इज 900 और 7, तो यहाँ पे आएगा 907200। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, वैसे तो सही है ये आंसर। ठीक है, इसको नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे करता है, डन। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं इसी पर अपन क्लोज करते हैं। 2 क्वेश्चंस करे हैं, इसके आगे अभी और क्वेश्चंस करने हैं इंपॉर्टेंट, जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो और है 2-3 पैटर्न। उसके बाद में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इतना रिवाइज करके रखना, अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।